भाई लाहौर गया था अपने भतीजी की शादी की शॉपिंग करने के सिलसिले में लाहौर गया था। मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं तो अब खुद ही आया हूँ। तो मैंने ताले खोलने की कोशिश की है तो ताला मेरे हाथ में आ गया। सर मेरा उन्होंने कोई कपड़ा नहीं छोड़ा। अच्छा। जो मेरे पहनने के कपड़े हैं वो भी नहीं छोड़े, जो धोबी से धुले हुए थे वो भी नहीं छोड़े, वो भी ले गए। मेरे कोट ले गए, मेरे जूते ले गए, मेरा सोना लेके गए 4 तोले जी। नकदी मेरी थी 50,000 रुपया, वो ले गए। उन्होंने मेरी आटे की मट्टियों तक नहीं छोड़ी, जिनमें उन्होंने हाथ ना डाला हो, प्रॉपर उन्होंने हर चीज मेरी तहस नहस कर दी है। सही है। जिन्होंने 8 अंडे खाए हैं, हाँ। वो एक बंदा तो नहीं 8 अंडे खा सकता ना बॉयल। वो डबल रोटी भी खाई है, मक्खन भी खाया है। अच्छा। तो फ्रूट पड़ा था वो भी खाते रहे। वो तो अपना घर समझते रहे। हाँ। हम तो किराएदार थे, वो मालिक थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामाइन, मैं हूं यासिन दुरानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन सामाइन, चूनिया में होती है एक बड़ी चोरी। तकरीबन 40 से 45 लाख रुपए का सामान, जिसमें एक जो है वो बड़ी राइफल, जिसमें 4.5 तोले सोना, घर के जो है वो रजाइयाँ, कंबल और जो है वो दीगर सामान भी शामिल है। चोर आते हैं, 6-7 घंटे तक जो है वो पूरे घर की तलाशी लेते हैं, पूरे घर से सामान इकट्ठा करते हैं और जब थक जाते हैं तो वो फिर किचन में चले जाते हैं और जाकर वहां से अंडे बॉयल करते हैं, जो ब्रेड बनाते हैं, मक्खन लगाते हैं, दूध वगैरह की चाय बनाते हैं और पीते हैं और वो सारा सामान लेकर चले जाते हैं। मेरे साथ वो साहिब मौजूद है जिन्होंने FIR करवाई, जिनके घर ये मामला हुआ है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, पहले अपना तारुफ करवाइए। सैयद नूरुल हसन शाह नंबरदार जानवाला जी। ठीक है। तो सियासत में भी मैं तलक रखता हूँ, सियासतदान भी हूँ। सही है। तो मैं भाई लाहौर गया था अपने भतीजी की शादी की शॉपिंग करने के सिलसिले में लाहौर गया था। मैं 13 तारीख को तकरीबन गया था। सही है। तो मैं 15 की शाम को मैं आया हूँ 8 बजे। तो मैंने देखा है कि जब मुझे किसी ने नहीं बताया, मैं तो अब खुद ही आया हूँ। तो मैंने ताले खोलने की कोशिश की है तो ताला मेरे हाथ में आ गया। अच्छा। उन्होंने मेरे लॉक ही तोड़े हुए थे, तो मेरी सेफ्टी ग्रिल तोड़ी हुई थी, वो अंदर दाखिल हुए हैं। वो मेन दरवाजे की तरफ गए हैं, उनसे नहीं खुला। उस साइड में एक मेरा ड्राइंग रूम का दरवाजा था, उधर से उन्होंने लॉक तोड़े हैं तो अंदर आ गए। ठीक है। अंदर दाखिल होके मेरे ड्राइंग रूम में एक अलमारी पड़ी थी, उसमें से उन्होंने राइफल बरामद की है। एक राइफल, कौन सी राइफल? राइफल है 223 बोर रहती है। अच्छा, तो वो लाइसेंस था उसका? जी मेरा लाइसेंस है। आपके नाम था? जी मेरा वेपन अच्छा। लाइसेंस है जी। अच्छा। और मेरे पास होम सेक्रेटरी का जातनामा भी है, वो सब कुछ वो साथ ही पड़ा था, वो भी ले गए। अच्छा। तो अंदर चले गए, अंदर दाखिल हो गए। अंदर सर मेरा उन्होंने कोई कपड़ा नहीं छोड़ा। अच्छा। जो मेरे पहनने के कपड़े हैं वो भी नहीं छोड़े, जो धोबी से धुले हुए थे वो भी नहीं छोड़े, वो भी ले गए। मेरे कोट ले गए, मेरे जूते ले गए, मेरा सोना लेके गए। कितना सोना, कितना था? 4 तोले जी। अच्छा। वो लेके गए। तो नकदी मेरी थी 50,000 रुपया, वो ले गए। FIR में 4.5 तोले आपने लिखवा? जी 4.5 तोले। सही है। कभी 4.5 तोले होगा जी। सही है। और मजीद कौन कौन सा सामान था जो FIR में आपने लिखवाया कि वो जो सर वो बैटरियां लेके गए मेरे UPS की। UPS आम घर में सब घरों में होता है, मेरे घर में भी था। उसकी बैटरियां लेके उतार के लेके गए और काफ़ी चीज़ें लेके गए जी मालियत। तो अब आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो अभी देख रहे हैं। तो ये इतने मालियत का मैंने बोला है 40-45 लाख का। अच्छा, जब वो आपके ड्राइंग रूम में आए हैं, उन्होंने राइफल जो है वो वहाँ से लिया, उसके बाद जो है वो चोर आपके घर में ड्राइंग रूम से ही एंटर हुए हैं और फिर कौन कौन सी जगह पर वो गए हैं और क्या क्या उन्होंने चुराया? वो सारे घर में फिरते रहे जी। अच्छा। वो तो लाते फिरते रहे हैं। उन्होंने तो वो मेरे फ्रिज से अंडे निकाले हैं और बॉयल किए हैं। अच्छा। डबल रोटी खाई है उन्होंने। अच्छा। तो अंडे उबाले भी हैं, डबल रोटी भी खाई है। खाते रहे किचन में? बिल्कुल जी, किचन में नहीं खाते रहे, बाहर बैठ के खाते रहे। अच्छा। तो इधर जो हाल होता है उसमें बैठ के खाते रहे। उन्होंने डबल रोटी भी खाई है, अंडे भी खाए हैं। तो भाई उन्होंने फ्रिज से लिए हैं, सब घर ही उनका था। उन्होंने मेरी आटे की मट्टियों तक नहीं छोड़ी, जिनमें उन्होंने हाथ ना डाला हो, प्रॉपर उन्होंने हर चीज मेरी तहस नहस कर दी है। सही है। कोई चीज उन्होंने छोड़ी नहीं है जिसमें उन्होंने तलाशी ना ली हो। ठीक है। अच्छा, ये आपको ये सारी जो है वो ये जितना सामान उन्होंने जो है वो फेंक दिया आगे पीछे, जरूर जाहिर है,
तो आपको क्या लगता है कि कितने अफराद थे जो आपके घर में चोरी के लिए आए थे? ये एक बंदे का काम तो हो नहीं सकता। अच्छा। ये 3-4 लोग होंगे भाई, इससे कम नहीं होंगे। जिन्होंने 8 अंडे खाए हैं, हाँ। वो एक बंदा तो नहीं 8 अंडे खा सकता ना बॉयल। सही है। तो डबल रोटी भी खाई है, मक्खन भी खाया है। अच्छा। तो फ्रूट पड़ा था वो भी खाते रहे, वो तो अपना घर समझते रहे। हाँ। हम तो किराएदार थे, वो मालिक थे। हम तो बाहर थे, हम तो 2-3 दिन बाद आए। तो अंकल आपको जो है वो जब आप वापस आए हैं घर, तब आपको पता चला या उससे पहले ही आपको किसने बताया? नहीं भाई, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैंने तो जब आया हूँ तो मैंने ताला में वो लॉक टूटा हुआ था, तो ताला मेरे हाथ में आया, तो मैंने अहले मोहल्ला इकट्ठा करके अंदर आया हूँ। तो मैंने 1 पे उसी टाइम कॉल की है। अच्छा। तो पुलिस आ गई है, ठीक है। तो फोरेंसिक रिपोर्ट भी उन्होंने कराई है, ये सारी टीमें आई हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद मेरे पास कोई भी नहीं आया। मैंने बताया जो आस्ता था, फिर हमने सामान देखना शुरू किया। तो मैंने एक सब इंस्पेक्टर ASI है, तो उनको मैंने बताया कि मेरे वो ये मोटरसाइकिल का ये लेके चले गए हैं, कागजात कापी लेके गए हैं। उन्होंने कहा बाकी हमने ढूंढ ली है। मैंने कहा भाई चलो ये बाकी नहीं ढूंढी, ये भी उसमें डालो जो बगैर ढूंढने के है। ठीक है। हाँ। तो ये मैंने भाई उनसे कहा है। सही है। तो अब पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? मेरे साथ तो उसके बाद इन्होंने मुझे ना कोई मुलजम पकड़ा। सर मेरी इनके साथ कोई दावत नहीं, ये भाई है मेरे। हाँ। मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं नंबरदार हूँ, इनके साथ मैंने चलना है। हाँ। तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ चले, तो मेरी रिकवरी करके दे मुझे। FIR से मैंने पेट भरना है, क्या करना है मैंने FIR को? FIR तो मैंने नहीं, इन्होंने कर दी, मैंने मान ली। ठीक है। तो मेरी रिकवरी करके दे, जो मेरे चीजें कही हैं वो मुझे बरामद करके दे। तो मेरी इस्तदाद है वज़ीर आला पंजाब से, IG पंजाब से, ये मेरे जो DPO साहब हैं ईसा अलवी साहब, ये बहुत अच्छे DPO कसूर साहब, ये बहुत अच्छे आदमी हैं, नाइस मैन है। हम इनको भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये मेरी चोरी रिकवर करके दे। ठीक है। आपकी 40-45 लाख की चोरी है, जिसमें 4.5 तोले के करीब जेवर है और राइफल है, और उसके अलावा जो है वो कपड़े आपने लिखा हुआ कपड़े भी हैं। कपड़े हैं जी, मेरे ऊपर लेने वाले कंबल हैं, रजाइयाँ हैं, और ये सब बाकी बच्चों के कपड़े हैं, सब टोपियां वगैरह, गर्म कपड़े, ये सब लेके गया भाई। राइफल की कितनी कीमत थी? राइफल तकरीबन 8.5-9 लाख की है जी। अच्छा मेरी। अच्छा अंकल, 4-5 रजाइयाँ हैं, 4-5 कंबल है, 10-12 जोड़े जो है वो कपड़ों के हैं, उसके अलावा भी जो सामान है दीगर वो लेके गए हैं। तो एक बंदे का तो काम नहीं है, बंदे भी ज्यादा थे, और ये मोटरसाइकिल पे जाने वाली चीज भी नहीं है जी। तो ये उन्होंने कोई गाड़ी वगैरह आपके कोई इल्म में है इस तरह, या बाइक किसी ने बताया रात के? मैं तो घर में नहीं था, मैं तो 3 दिन बाद आया, तो मुझे किसी ने नहीं बताया। जो बताते तो फिर मैंने उधर क्यों ढूंढना था, मैंने लाहौर स्टे क्यों करना था, मैंने तो वापस आ जाना था। मैंने शॉपिंग बाहर में छोड़ देनी थी, डाल देनी थी। मैंने अपने घर का पहले तहफ़्फ़ुज़ करना था। ये मैंने राइफल रखी थी, ये डिफेंस के लिए रखी थी ना, मैं गवर्नमेंट को ये संस के पैसे दे रहा हूँ। आपने बताया कि आपका सियासी तौर पर भी तारुफ है, तो सियासी तौर पर आपका जो है वो क्या तारुफ है? सियासी तौर पर मेरे वाला साहब 4 दफा चेयरमैन रहे, 1 दफा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर रहे। अच्छा। तो मैं भी रहा हूँ, ठीक है। 2 दफा मैं काउंसिलर बना हूँ। अच्छा। अब मैं चेयरमैन हूँ जानवाला का। सही है। तो आप अपना जो है वो सियासी तौर पर भी आपने अप्रोच किया किसी को इस मामले में? नहीं भाई, अभी तक तो मैंने अपने एफिशिएट करता हूँ इनको, DPO साहब को अच्छे काम कर रहे हैं, मुझे तो इन पे उम्मीद है। सही है। तो SHO साहब ने तो मुझे पूछा भी नहीं, ये चूड़िया सिटी वाले SHO है कुरबान साहब, इन्होंने तो मुझे उसके बाद एक दिन आए हैं, उसके बाद तो मेरी इन्होंने दादाजी की नहीं, कोई मेरा मुलजम नहीं पकड़ा, मुझे सर रिकवरी करके दे। अच्छा अंकल, मेरे साथ ज्यादती है। 40 से 45 लाख रुपए का ये नुकसान है, जाहिर है कि बहुत बड़ा नुकसान है। तो आपकी जाती जिंदगी पर क्या असर डाला है इस इतने बड़े नुकसान ने? सर एक बंदे को जिसके अकलाल के पैसे हों, उसको कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये उम्र लग जाती। मेरी तो जमा पूंजी सारी ले गए हैं और मेरी ये इज्जत खराब करके गए हैं। ये मेरी इज्जत पे एक दाग है कि इनके घर चोर आए तो चोर चोरी करके ले गए। ये सवालिया निशान नहीं है मेरे पे और इन पुलिस वालों पे। शहर के ये मुझे तफल नहीं दे सकते, तो गरीब आदमी को कहाँ तफल मिलेगा? मुझे नहीं लग रहा यार ये तफल मिले। अच्छा अंकल जी, चूंकि चोर कुछ 6 से 7 घंटे आपके घर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चोर पूरे मुतमईन थे कि 6, 7, 8 घंटों तक उन्होंने घर वापस नहीं आना है, ठीक है?
तो अमूमन चोर जो होता है वो मशकूक होता है कि जो है वो पता नहीं घर वाले आ ना जाए, वो बड़ा डरता है। लेकिन आपके यहाँ ये मामला कि चोर पूरा मुतमईन था तो 6-7 घंटे जाहिर है उसने किचन इस्तेमाल किया है, उसने सारे कमरे जो है वो तलाशी ली है। तो वो जो है आपको नहीं लगता कि कोई पक्का जो है वो मुखबर था जिसने उससे खबर दी है तो कि इतनी देर तक जो है वो बासानी तुम चोरी कर सकते हो? सर ये तो इन्वेस्टिगेशन का काम है ना, मेरा तो नहीं है। नहीं वैसे आपको जाती आपका अंदाजा क्या है? है ये बस होगा कोई ऐसा। सही है। मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है, मैं तो शरीफ नफ्स इंसान हूँ, सियासी हूँ, तो मेरा तो किसी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं है। ठीक है। तो अभी तक जो है वो आपके अहले इलाका भी आपके पास आए होंगे और बाकी सियासी किसी तरफ से आपको जो है वो हमदर्दी का फोन या साथ देने का फोन आया? जी मुझे आए हैं जी, काफी सियासी हैं जो मेरे दोस्त हैं जो अहबाब हैं उनके आए हैं मुझे। ठीक है। हाँ। तो अब आप जो है वो पुलिस को जो है वो क्या कहना चाहेंगे पुलिस के लिए और बिलखुसूस हमारी वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा के लिए कि आपकी चोरी का अजाला किस तरह किया जाए? जी मुझे ये रिकवरी करके इनको कहें कि जी DPO साहब कहें जी डिप्टी साहब को ये मेरी रिकवर करके दें जो मेरा माल गया है, माल कर गया है। ठीक है। तो मुझे तो इनके साथ ये भाई है मेरे, बस ये मेरा कर दें। सही है। तो आपका कारोबार क्या है अंदर? कारोबार मेरा यार नेट का है और केबल का भी है। अच्छा, इंटरनेट और केबल का हाँ जी, कारोबार केबल का है। भी है। बाकी जमीनें वगैरह भी हैं? जमीन है, मैं जमींदार भी हूँ जी। कितनी जमीन है आपकी? जमीन मेरी 10-12 एकड़ है। अच्छा 10-12 एकड़ है। ठीक है, ओके।